जय श्री माता जी। सभी की निगाहें श्री माता जी की बिंदिया की ओर। सामूहिकता में सभी प्रार्थना करेंगे श्री माता जी से। श्री माता जी, कृपा करके आप हम सभी से आज का सामूहिक ध्यान करा लीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके आप हम सभी से आज का सामूहिक ध्यान करा लीजिए माँ। कलेक्टिव बंधन लें। सामूहिकता में 3 महामंत्र लेंगे एवं गणेश मंत्र सभी साथ में। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी के स्वागत के लिए सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं। 2 बहनें आगे आ जाएं आरती के लिए।
स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान। झुम झुम के करते गान। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। पूज्य पर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्य पर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान। झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की। दरबार हजारों देखे हैं, माँ तेरे दर सा कोई दरबार नहीं।
माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया, वो तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, वो तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, 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 वो तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। माँ तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ हर फूल में तूने रंग भरा, 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 हर गुल में है तेरी खुशबू, हर गुल में है तेरी खुशबू, हर गुल में है तेरी खुशबू, हर गुल में है तेरी खुशबू। जिस गुल में तेरी खुशबू ही ना हो, जिस गुल में तेरी खुशबू ही ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, 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 वो तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। माँ तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, वो तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ दुनिया वालों से क्या मांगू, माँ दुनिया वालों से क्या मांगूं, माँ दुनिया वालों से क्या मांगू, माँ दुनिया वालों से क्या मांगूं, दुनिया तो आप भिखारी है, दुनिया तो आप भिखारी हैं, दुनिया तो आप भिखारी है, दुनिया तो आप भिखारी हैं, तेरे आगे हाथ पसारा है, तेरे आगे हाथ पसारा है, तू करती कभी इनकार नहीं, तो करती कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों
देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, माँ तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। माँ प्यार हजारों से पाया, माँ प्यार हजारों से पाया, तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं, माँ 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 तेरे प्यार सा कोई प्यार नहीं। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी माँ, मैं ना लड़ी थी माँ, मैं ना लड़ी थी माँ, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी माँ, मैं ना लड़ी थी माँ, मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सर को झुकाए मैं तो, सर को झुकाए मैं तो चुप से खड़ी थी, चुप से खड़ी थी माँ, चुप से खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। मेरे संग की सात सहेलियां, मेरे संग की सात सहेलियां, सात सहेलियां, सात सहेलियां, सात सहेलियां, सात सहेलियां, मेरे संग की सात सहेलियां, सात सहेलियां, सात सहेलियां, सात सहेलियां, सात सहेलियां, मेरे संग की सात सहेलियां, न जान कछुओ, न जान कछुओ मुझसे कहे रे, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी माँ,
सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। सैया मोर सैया मोर सैया 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 मोर सैया मोर सैया 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 निकल गए मैं ना लड़ी थी माँ। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। मैं ना लड़ी थी माँ मैं ना लड़ी थी माँ मैं ना लड़ी थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे माँ रंग महल के 10 दरवाजे माँ 10 दरवाजे 10 दरवाजे 10 दरवाजे 10 दरवाजे रंग महल के 10 दरवाजे माँ रंग महल के 10 दरवाजे माँ न जान कछुओ न जान कौन सी न जान कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। मैं ना लड़ी थी माँ मैं ना लड़ी थी माँ मैं ना लड़ी थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। कहत कबीर की बेटी कमाली माँ कहत कबीर की बेटी कमाली माँ कहते कबीर की बेटी कमाली बेटी कमाली बेटी कमाली बेटी कमाली बेटी कमाली कहते कबीर की बेटी कमाली माँ कहते कबीर की बेटी कमाली माँ ऐसी ब्याही से तो ऐसी ब्याही से तो कुंवारी भली थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। सैया निकल से गए मैं ना लड़ी थी। सैया मोर सैया मोर सैया 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 मोर सैया मोर सैया 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 मोर सैया मोर सैया 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 सैया
कस गए, मैं ना लड़ी थी मां। शरीर ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपना सीधा हाथ भूमि मां पे रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी के सभी दोष विकार भूमि मां में निकाल दीजिए मां। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी चंद्र नाड़ी के सभी दोष विकार जो भी रोग है उसे भूमि मां में निकाल दीजिए मां। हमारी इस नाड़ी में महाकाली की शक्ति को जागृत कर दीजिए श्री माता जी। हाथ श्री माता जी के सामने, उल्टा हाथ आकाश की ओर रखें, कोहनी के यहाँ से मोड़ते हुए। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारी सूर्य नाड़ी के सभी दोष विकार जो भी ताप है उसे आकाश में निकाल दीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके आप सूर्य नाड़ी के सभी दोष आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए माँ। हमारी इस नाड़ी में माँ सरस्वती की शक्ति को जागृत कर दीजिए श्री माता जी। हाँ श्री माता जी के सामने, श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमें भूत और भविष्य हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी कृपा कर आप हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए।
गणेश साक्षात, महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अपना उल्टा हाथ राइट स्वादिष्ठान पर रखें, जहाँ अंगूर पेट का हिस्सा मिलता है, इधर यहाँ पे सीधे हाथ तरफ। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें श्री माता जी से। श्री माता जी, आप ही कर्ता करविता भोक्ता आप ही हैं माँ। श्री माता जी, आप ही कर्ता करविता आप ही हैं माँ। कृपा करके आप हमारे जीवन में से, हमारी साधना में से अहंकार को निकाल दीजिए, कर्ता भाव को निकाल दीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा कर आप हमारे इस चक्र को दोष मुक्त कर दीजिए। हाथ श्री माता के सामने, सीधा हाथ मध्य नाभि पे रखें। श्री माता जी, आप ही लक्ष्मी नारायण माँ। कृपा कर आप हमें जीवन में शांति, समाधान एवं संतोष प्रदान कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारा जीवन शांति में, आनंद में बना दीजिए माँ। इसी हाथ को हृदय पे रखे जहाँ आत्मा है वहाँ पर। श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी,
कृपा करके आप हमारे हृदय में पधारिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय में आइए। श्री माता जी, हमारे हृदय में आपके प्रति नितांत श्रद्धा एवं भक्ति दीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा कर आप हमारे हृदय में आइए। श्री माता जी, पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। इसे हाथ की पांचों उंगलियां मिलाकर मध्य विशुद्धि चक्र पर रखें। गले में जहाँ पर गड्ढा है यहाँ पर। श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके आप हमें साक्षी भाव दीजिए माँ। हमें निर्लिप्त साक्षी भाव प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें विराट से जोड़ दीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपा करके आप हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। इस हाथ को आज्ञा चक्र पर रखें, गर्दन भूमि मात्र झुकी हुई। श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी, हमने सभी को क्षमा कर दिया माँ। हमने स्वयं को भी स्वयं की गलतियों के लिए क्षमा कर दिया। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें क्षमाशील एवं त्यागी बना दीजिए। हम शम। इस हाथ को तालू भाग पे रखें, हल्का सा दबाव दें। श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके आप हमें ध्यान में उतारिए माँ। हमें ध्यान में निर्विचारिता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प समाधि प्रदान कीजिए। हाथ श्री माता के सामने चित्त तालु भाग पर रखते हुए ध्यान में उठें।
सहज योग क्या चीज है, यह आप में से सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं। बुद्धि से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब भी हम लोग समझ नहीं पाए कि इसका तादाद में हमारे साथ पूरी तरह से होता है कि नहीं। यानी क्या हो गया जबकि आपके हाथ में वाइब्रेशंस आने लगे, ये क्या चीज है। बहुत बार मैंने आपसे बताया है, यह आत्मा का प्रकाश। अब आत्मा बोलने लग गया। अभी तक आत्मा शांत था, उसकी कोई आवाज नहीं थी, वो कुछ बताता नहीं था। वो अंदर स्थित आत्मा साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता था, सारे अपने व्यवहार को देखता था। जागृति के बाद जब कुंडलिनी सहस्त्रार से निकल गई, तब आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार हुआ माने क्या कि आत्मा से बातचीत शुरू हुई, आत्मा बोलने लग गया। वो बोलता है वाइब्रेशंस के वजह से। जब तक आपकी मोटर गाड़ी खड़ी है तब तक उसके अंदर कोई हालचाल नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे मोटर शुरू हो जाती तो झक 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 उसमें आवाज आने लगती है। ऐसी सीधी बात है, समझ लीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपका डायनामा है, वो चालू हो गया, वो चलने लगा। सत्य को आप सिर्फ आत्मा से जान सकते हैं और परमात्मा को भी आप आत्मा से जान सकते हैं। सांसारिक चीजों को आप इस दृष्टि से, आंख से, नाक से, कान से, सबसे जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए। उससे पहले परमात्मा की जो भी बात करें वो सारी व्यर्थ है, क्योंकि उस पर विश्वास भी कर लेना एक अंधता हो जाती है। लोग सब कहते हैं ये परमात्मा हो गए, वो हो गया, उन्होंने ये शुभ कार्य किए और संसार में अवतरण हुए। ऐसी ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं होती, विशेषकर इस आधुनिक काल में, जबकि हम एक मशीन को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, साइंस को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। जिस वक्त आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो एक नया साइंस आत्मा का शुरू होता है। अब इसके बारे में कितना भी पहला बोला जाए तो विश्वसनीय नहीं होता। आप इसे जान नहीं सकते, इसे आप देख नहीं सकते, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते। उसके बारे में बोलना क्या। इसीलिए कबीर ने उसे कहा यह गूंगे का गुड़ है। पर तो भी उसकी सिमिली ठीक से नहीं बैठती है, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ तो ऐसा हुआ कि जो आदमी गुड़ खाता है और जो उसको समझता है वो आदमी गूंगे से ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है कि आपकी एक नई चेतना, एक नई चेतना की सूक्ष्म धारा आपके अंदर बहने लग जाती है, जो आपके आत्मा से बह रही। अभी तक आप किसी भी चीज को देखते हैं उसमें हमेशा भ्रम हो सकता है कि जैसे ये चीज है, आपने कहा सफेद साड़ी है, कोई कहेगा हाँ थी तो सफेद, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ दाग लगे हों। पक्की बात नहीं है, कोई पक्की बात नहीं हो सकती है जब तक इसका जवाब आत्मा न दे। परमात्मा है या नहीं, कोई कहेगा हाँ भाई हमारा तो परमात्मा पे पूरा विश्वास है। कैसे भाई, हम रास्ते से जा रहे थे, वहां सामने से कुछ गड़बड़ हो गई तो हमने परमात्मा से कहा कि तुम हमें ठीक कर दो, इससे हमें बचा दो, हम बच गए, देखो परमात्मा है या नहीं। ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये इत्तेफाक हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, ये तो कोई विश्वास की बात नहीं हुई। हमें पैसे में घाटा आ गया, हम हनुमान जी के पास गए, उनको हमने ₹1.25 का पैसा चढ़ाया, वो हमारा मुनाफा हो गया। ये भी कोई परमात्मा का काम नहीं, ये भी कोई विश्वास की बात नहीं होती। या तो किसी से पूछो कि क्या हुआ, हम रास्ते से जा रहे थे, एकदम से उधर से
एक आदमी आया, उसने हमें पहचान लिया और हमसे कहा कि भाई देखो तुम्हारे मन की बात हमने पहचान ली है और तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तीसरे ने कहा कि हमारे बड़े आफत में फंसे थे और किसी ज्योतिषी ने आकर के और हमें ऐसा बताया कि भाई देखो इसका ये इलाज हमने कर दिया, हम ठीक हो गए। ये सब परमात्मा के काम नहीं। और इस बात से अगर परमात्मा का कुछ आप अहवाल लेते हैं और परमात्मा के बारे में आप सोचते हैं तो आप परमात्मा के साथ भी बड़ी जाती है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको समझने के लिए पहले अपने शक्ति को जानना चाहिए। जिससे प्रचंड सूर्य की जिसके पास शक्ति है उसे देखने के लिए पहले अपने अंदर का आत्मा का सूर्य जागृत करना पड़ेगा। उसके बगैर आप उस शक्ति को नहीं जान सकते हैं और न ही उसको आप प्रसारित कर सकते हैं, उसका आप कन्वेयंस नहीं हो सकते। वो महान प्रचंड शक्ति, जब मनुष्य उस चीज को झेलना चाहता है जो कि इतनी प्रचंड है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति जागृत हो गई या नहीं। फिर ये भी बात होती है कि हम सोचते हैं हम उसे जागृत कर लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा आपको पाते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि एक समुद्र कहे मैं सागर को पालूं, नहीं, सागर ही आप पे ढरेगा और वही आपको पाएगा। सिर्फ आप अपने को इस योग बनाइए कि वो आपको पाए। सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने यह है कि आत्मा की जागृति कैसे हो, आत्मा कैसे जागृत हो जिससे यह सब जाना जाएगा। वो प्रश्न तो सहज योग से अब छूट गया। सहज योग से आपके आत्मा की जागृति हो जाती है, उस पर विचार से नहीं होगा। कोई कहे कि हमने तो इतने पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। हमने इतने विचार किए और माता जी हम तो इतने विचार करते हैं और क्यों नहीं हमारा हुआ। बेटे, विचार से कोई चीज आप पा नहीं सकते। मनुष्य का विचार सीमित है, हम तो असीम की बात कर रहे हैं। असीम में जाने के लिए आपको भी अपने अंदर जो असीम का स्रोत है आत्मा, उसे पाना होगा। आंख से, नाक से, मुंह से, हाथ से, बुद्धि से या किसी भी चीज से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा से ही जान सकते हैं और तभी आप उससे संतोष पा सकते हैं। और सहयोग का संतोष भी आत्मा का संतोष है। यह दूसरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। इसका यह संतोष नहीं कि हमारे शरीर ठीक हो जाए, हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आप लोगों की सबकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, आपकी विषय भावना टूट गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, भला हुआ, सब कुछ है, वो तो यूं ही वरदान स्वरूप। लेकिन संतोष और आनंद जो आत्मा का है वो आत्मा से ही होता है। आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट पाता है। जब तक आपका आत्मा जागृत नहीं है, आप दूसरे जागृत आत्मा का आनंद उठा ही नहीं। विचारों से जो कुछ भी आनंद होता है, जिसे लोग आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख की भावना है, क्षणिक। आनंद जो है वो दूसरी चीज है। आनंद ना तो सुख ना दुख, बीच में एक अत्यंत शांत चित्त। न तो वो भावना है न तो वो विचार है। क्योंकि जब आप विचारों से ही परे हैं तो आपके अंदर जो बहता है, अंदर ऐसा एक स्रोत सा बहता है और जो सारे शरीर और सारे ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबको पुलकित कर देता है, वो एक आनंद है। और वो चीज, उसके बारे में जो बात करे, वो किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं जब तक आपके अंदर वो चीज बही नहीं। जब तक आपने आनंद का अनुभव नहीं लिया, सिर्फ बातचीत से कोई कैसे समझाए आपको। उस आनंद को अंदर आकलन करने के लिए, अंदर उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर जो आत्मा की ज्योत है वो जब तक नहीं जलेगी, आप उसके प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहेंगे। उसको आप जान नहीं सकते। आप चाहे उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, मन का संतोष कर लें, लेकिन वो झूठ है, सच नहीं।
सहज योग से आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। अब दूसरी स्टेज शुरू होती है कि आत्मा का प्रकाश और हमारा अंधियारा। जब वो प्रकाश बढ़ने लग जाता है तो लोग देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा है। ये अंधियारा जो है वो आत्मा के प्रकाश को दबाए जा रहा है। आत्मा की ओर चित्त करें। अनेक इसके तरीके हैं कि अंधियारे को से दूर हो जाए। जब इस कमरे में अंधियारा था तो हम लोग सोचते थे कि अंधियारा ही सत्य है, उसी को सत्य समझे थे, अंधियारा है। उससे डर के हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आ रहे थे। जब यहां रोशनी हो गई तो समझ लिया कि अंधियारा जो था वो मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। जब प्रकाश हो जाता है तब यह सारी संसार की बातें मिथ्या लगने लगती है। अंधेरे में लोग देखते हैं यहाँ भूत हैं, यहाँ राक्षस हैं, यहाँ प्रेत हैं, यहाँ पर ये है। जब प्रकाश हो जाता है तब सिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई चीज नहीं दिखाई देती, सिवाय ब्रह्म के सिवाय। ब्रह्म माने यही जो आपके अंदर से बह रहा है, यही ब्रह्म की सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा की जो बह रही है आपके अंदर से। यही सत्ता सारे कार्य को करती है और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं करता, ये सत्य है। किंतु कहने मात्र से और मेरा परम विश्वास परमात्मा में है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को झूठ में नहीं रखना है, अपने को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने साथ कोई सा भी दगा करना किस काम का होगा। हम बड़े साधु हो गए, ऐसे कहने से भी क्या मिलने वाला है। अरे जो असली है उसको पाने से ही तो असली अंदर में मिलने वाला है ना। नकली चीज में आपको भी क्या संतोष होने वाला है। इसलिए सहज योग में आप लोग काफी प्रगति कर गए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ? ये लड़कियां आई मेरे साथ में। हाँ, ये लोग पार पैदा हुई हैं ना, इनको तो आत्मा का प्रकाश है ही इनके अंदर, अपने मजे में है। और जिसने जिसने ये पाया था उसने आत्मा की बात करी, परमात्मा की बात करी। किसी ने उनको समझा नहीं। उनको पत्थरों से मारा, उनको क्रूस पे लटका दिया, उनको जहर दिया, उनको बहुत सताया। आपको भी थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए, नहीं तो आप समझिएगा क्या। लेकिन आत्मा का जो आनंद है जब आदमी उसको उठाने लग जाता है, जैसे कि दानत है आदमी की, आत्मा है, देता है, ले जा, ले, लूट, जितना चाहिए ले, भर तेरे अंदर, कितना चाहिए, जितना लूटोगे उतना ही आनंद आएगा। कंजूस आदमी है, वो अपनी कंजूसी को बहुत मजा उठाता है, कंजूसी का। ये मैंने पैसा बचा लिया, वहां मैंने पैसा बचा लिया। कोई मारने धारने वाला आदमी वो सोचता चल इसका इतना पैसा मार लिया। अच्छा जरा से बैठो तो, अभी ठहरो तो, अभी सबसे बातें करेंगे। निर्मला उठे जरा, ये ना बख्त इनसे काटो दे। अब जो आदमी कंजूसी को सोचता है कि भाई मैं बड़ा भारी, मैंने ये काम कर लिया, कोई दुर्गुणी होता है समझ लीजिए। औरतों में जिसको बड़ा शौक है वो कहता है चलो इस औरत को भी फंसा लिया, उसको भी फंसा लिया, इससे भी पैसा मार लिया, उससे भी पैसा मार लिया, इसको भी ठिकाना, उसको वो एंजॉय करता है। देखिए आप संसार में ये भी कोई एंजॉय करने की चीज है, कितना क्षणिक है सारा। मैंने ये जीत लिया, मैंने उसको पटक दिया, मैंने उसको मार लिया। अब दूसरी चीज देखें एंजॉय करने की, कि मैंने ये दे दिया, दे गया, जान दो, जिसको कहते हैं कि जनरॉसिटी का एंजॉयमेंट। दे, लेने का नहीं, देने का। यह आत्मा से हो सकता है। इसके उल्टी सब चीजें। देने का एंजॉयमेंट लो, प्यार का एंजॉयमेंट लो कि मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे प्यार दिया, प्यार का एंजॉयमेंट लो। अपना महात्म्य बहुत लोगों को है, मैं, हा मुझे ये है, मैं। जहां मैं की जगह आ जाएगी तू है, तू। उसका मजा उठाओ। क्या आता है, झुकते चले जाता है आदमी। हा क्या मजा आता है झुकने में भी और इस घुलने में भी। ये आत्मा के आनंद है, इनको जोड़िए। छोटे छोटे अनेक ऐसे आत्मा के आनंद हैं।
इस आत्मा के आनंद को हम जोड़ना नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा जागरूक ही नहीं है। लेकिन आत्मा जागरूक होने पर भी अगर हम उसे नहीं जोड़ पाए तो हमें लोग क्या कहेंगे? हम क्या जोड़ रहे हैं? सहयोग में बहुत से लोग यहाँ 6-6, 7-7 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं। क्या जोड़ा हमने? आत्मा का आनंद। अभी हम लंदन में बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और काफी लोग वहां आ गए, लेकिन हमें वहां एक साहब हैं, वो बहुत हमारी मदद करते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी रुचिकर लगी। रात का वक्त था, बहुत देर हो गई, उसके घर में इतनी जगह भी नहीं थी, बहुत सी भीड़ भरी हुई थी और सब लोग बैठे थे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो अब जाएंगे घर, और सब लोग, मैं ऊपर चली गई, जिससे मैंने सोचा सब लोग चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन वो जरा से मुरझाए हुए। हमने कहा क्या हो गया? कहले माँ, मैंने सबके लिए खाना बना के रखा था, आपने सबको खाना क्यों नहीं दिया? मेरी तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल इतनी तबीयत खुश है कुछ पूछिए नहीं। कुछ उन्होंने तौला नहीं, कोई उसमें सोचा नहीं रुपया कितना खर्च होगा क्या नहीं। बड़ा तौल समझ के हम लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत सोच समझ के, और भगवान भी सोच समझ के ही आपकी सेवा करेगा। जब संतों की सेवा करना है तो बड़े सोच समझ के, और जब शराबी कबाबियों की करना है तो बहाते खूब पैसा। जब आत्मा में आप लीन हो गए, जब आत्मा के आनंद को आपको तौलना है तो संतों की सेवा में लगी, संतों को पहचानिए। जो भक्त जन हैं उनकी सेवा करिए, और जो अभक्त है उनसे दूर भागिए। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी आप जड़ हैं। आप जड़ता से सब चीज जोड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनसे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे हमारा पैसा है, इनसे हमारा बिजनेस है, इनसे ये है, इसलिए इनके लिए हमें तो खूब करना चाहिए, और जो संत जन है उनके लिए हम नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, चला रहा है, उसकी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई इसलिए थोड़ी करनी है कि वो गरीब है, इसलिए करनी है कि वो हमारे अंदर हम भी गरीब हैं। अब हमने सोचा कि नहीं साहब इसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमने गरीबों की सेवा करी। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकती। आप कौन होते हैं किसी की सेवा करने वाले? बड़ा भारी अहंकार है मनुष्य के अंदर में। वो सोचता है इसकी सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा है। सेवा तो ऐसी चीजें बहती है, आनंद है उसका, आनंद से वो बहती रहती है, और उसका कितना आनंद है मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे अंदर से सारी भावनाएं हर समय हर पल बहती रहती, और जब मैं देखती हूं कि आप लोग उससे वंचित हैं तो बड़ा दुख लगता है मुझे। मैं सोचती हूं किस तरह से ये अत्यंत आनंद की लहरें आपके अंदर से बहना शुरू होंगी। दो भाई, करो भाई, देते रहो। उसका भी कोई जोड़ होता है। लेते वक्त तो हम जोड़ते नहीं, देते वक्त हम इतना क्यों जोड़ते बैठते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी आप तो कोई देखते नहीं, सब कुछ देते रहते। हाँ, बड़े बड़े साधु संतों ने मुझसे कहा, मुझे आती उनके हंसी कि कहने को तो साधु संत है और जोड़ किसका बिठा रहे। हिसाब किताब नहीं आता साधु संतों को। हम लोग भी अपने जीवन को उस तरह से बनाएं जिसके लिए आपने अपने को चुना है और उसका वर्ण किया है। आपने चुना है कि आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे, आपने चुना है। मैंने कोई आप पे जबरदस्ती नहीं की, आप स्वयं ही इसमें आए, आपने स्वयं में ही आपने इसे पाया और आप ही परमात्मा के राज्य में बैठ गए, उसके नागरिक हो गए। इस नए राज्य में बैठने के बाद आपको खुद ही उसका वर्ण करना चाहिए जिसके लिए आप आए हैं। और जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जब मैं लंदन से आई, आप लोगों के चेहरे देख करके बड़ी खुशी हुई मुझे, जैसे कोई ना गुलाब के फूल गए हों, जैसे सबके अंदर से सुगंध बह रही हो।
कोई माली इस तरह से देखता है अपने बाग को तो किस तरह से खुश होता है, उसी तरह से मैं बहुत खुश हूं। ऐसे ही हर जगह हमें बाग खिलाने और हर इंसान के जीवन में ये भरना है। अब ये बात है कि सहयोग बहुत जोर से नहीं बढ़ सकता। उसका कारण है क्योंकि ये सत्य है। मनुष्य सत्य बहुत आसानी से नहीं लेता है। कोई नाटक हो, कोई दंगलबाजी हो, शोबाजी हो, उसमें कोई झूठी बातों का आवरण हो तो मनुष्य पट से उसे ले लेता है, और नहीं तो बुद्धि का चक्कर चले उसे मनुष्य पट से ले लेता है, उसको कठिनाई नहीं जाती। लेकिन सत्य उसको लेना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो असत्य के साथ ही सारी जिंदगी रहता है और वो चाहता तो सत्य ही है, लेकिन जब आकर सत्य सामना खड़ा हो जाता है घबराता है। तो भी ये सोचना चाहिए कि आज जितने सहयोगी संसार में हैं कभी भी नहीं थे। आप लोग सब एक भाषा बोलते हैं, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, जर्मनी में हो, हर जगह आप पार हो गए हैं। लोग, बहुत लोग पार हो गए, हर एक देश में खड़े हैं, सब वाइब्रेशन समझ रहे हैं, सब स्वाधिष्ठान चक्र वगैरह संस्कृत में बोले जा रहे हैं। सब लोग आपकी भाषा बोल रहे हैं, आप भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। इसमें ना तो रेस कम्युनिटी वगैरह ये जो मनुष्य की बनाई रेशा है ये कुछ नहीं चलती। परमात्मा की जो बनाई रेशा है कि भाई तुम्हारा स्वाधिष्ठान पकड़ा है, चाहे तुम अंग्रेज हो और चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम कहीं भी रहते, इसका उससे कोई संबंध नहीं। कुंडलिनी जरूर बता देगी जो चीज है असलियत में, जो इंसान आप हैं वो बता देगी। ये सत्य है और सत्य के दुश्मन भी हजार होते हैं। आश्चर्य है। लेकिन जब आपने जान लिया कि सत्य है तो उसको चिपक जाना चाहिए। इसको मैं ट्रू सीकर समझती हूँ, जो चिपक जाता है उससे। हाँ, यही सत्य मिल गया। यही बात मुझे लंदन में मिली। लंदन में मैं बड़ी पोषित हुई हूँ इस बात से कि
धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों की ओर देखें। प्रणाम करें श्री माता जी को। जय श्री माता जी। सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, मानव में अवतर के कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना,
जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, संत जनों की धरती है भारत माता। इस धरती पर आकर दुख से दूर करना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना, जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे। श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जे। श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी। श्री
निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ अपने हृदय तक उठाएं। श्री माता जी से पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपा करके आप हमें ध्यान एवं आरती के बाद का असीम प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कीजिए माँ। कलेक्टिव बंधन लें। जय श्री माता जी। युवा शक्ति प्रसाद मित्तन